तो ये हमारी जो आज नेक्स्ट क्लास है, आप होमवर्क करके लाए हैं बच्चे, और मैंने चेक भी किया तकरीबन सही है। और वो जो हमें ऑनलाइन देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उनके लिए ये हम जो सेंटेंसेस है इसको हम सॉल्व कर देते हैं ताकि वो भी अपनी मिस्टेक्स को चेक कर लें। ठीक है, अब देखिए ये किताब नहीं है, सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है। ये को क्या बोलते हैं? दिस बोलते हैं। और लास्ट में क्या है? इज, तो मतलब है। तो ये हो जाएगा दिस इज नॉट बुक। नहीं, बुक लिखेंगे नहीं क्योंकि किताब को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहां पर अ बुक लिखेंगे। ठीक है, ये किताब नहीं है। यहाँ पे भले एक लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, लेकिन आपने यहाँ पर अ जो है वो लाजमी लगाना है और एन लाजमी लगाना है रूल के हिसाब से कि ये काउंटेबल नाउन है। अब वो मेरा दोस्त था, तो आप ये इशारा कर रहे हैं, तो वो को क्या बोलेंगे? दैट बोलेंगे। था भी लिखेंगे, दैट वॉज। किसका दोस्त है? मेरा, मेरे को बोलेंगे माय। ठीक है, उसका होता तो हिज लिखते, हमारा होता तो अवर लिखते, आपका होता तो योर लिखते। ठीक है, उनका होता तो देयर लिखते। तो दैट वॉज माय फ्रेंड। ठीक है, वो मेरा दोस्त था, क्या लिखते? देखें, माय मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, देयर मतलब उनका, योर मतलब आपका, हिज मतलब उसका, और हर मतलब उसका। ये लड़के के लिए यूज करते हैं, ये लड़के के लिए, लड़की के लिए। तो आई वी हो गया हमारे पास, यू हो गया, दे हो गया, ही होगा, शी। इस तरह आप लिखेंगे, मेरा, हमारा, उनका, आपका, उसका। ये दोनों के लिए उसका या उसकी यूज करते हैं। ठीक है, तो यह मेरा इसलिए माय फ्रेंड। अब इसके साथ क्या आएगा? ये हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो इनके साथ कोई ना कोई वर्ड आपको आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउन लिखेंगे। वैसे लास्ट में कभी भी माय नहीं आएगा, लास्ट में कभी भी अवर नहीं आएगा, लास्ट में कभी भी देयर नहीं आएगा, लास्ट में कभी भी योर नहीं आएगा, लास्ट में कभी भी हिज नहीं आएगा। ठीक है, इनके साथ हमेशा आपने क्या करना पड़ेगा? नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे माय बुक, माय केट, माय मोबाइल, लाइक दिस। ये बिल्ली नहीं होगी, ये मतलब दिस। अब ये होगी वाला है मतलब नेगेटिव है, फिर फ्यूचर नेगेटिव है तो विल, फिर हम नॉट लगाते हैं, बी अ केट इसलिए लिखेंगे क्योंकि बिल्ली को हम काउंटेबल है, गिन सकते हैं। दिस विल नॉट बी अ केट, ये बिल्ली नहीं होगी। ठीक है, वो दरख्त नहीं था, वो मतलब दैट, था मतलब वॉज, नहीं मतलब नॉट, दैट वॉज नॉट। क्या नहीं था? ट्री। गिन सकते हैं ट्रीज को, ट्री एक दो ट्री हो सकता है, इसलिए हम और लगाएंगे अ ट्री। ये एक फकीर था, ये मतलब दिस, था मतलब वॉज, दिस वॉज। और फकीर को गिन सकते हैं, एक बेगर, दो बेगर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे अ बेगर। उसके बाद है क्या वो आपकी क्लास थी? क्या मतलब पूछ रहा है, क्लास थी, इंट्रोगेटिव पूछ रहा है, तो आप क्या करते हैं? वॉज पहले लगाएंगे क्योंकि थी है। अगर है होता तो इज लगाते, होगा होता तो विल लगाते, होगी। वॉज, वो, दैट, वॉज दैट, आपकी, आपकी को क्या मैंने बताया आपको? योर। वॉज दैट योर, क्या योर? क्लास। देखो योर के साथ हमने क्लास जो है वो नाउन यूज किया, इंट्रोगेटिव निशान लाजमी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, सवाल ये है, ये हमारी क्लास होगी, ये मतलब दिस, होगी मतलब विल बी, क्या होगी? हमारी मतलब अवर, और क्लास मतलब क्लास, जमात जिसको बोलते हैं। ये टूटी हुई कुर्सी नहीं होगी, ये टूटी हुई कुर्सी नहीं होगी। या वो है तो दैट, नहीं होगी तो विल, फिर नॉट, उसके बाद बी लगाएंगे। नोट जो है बी से पहले आएगा। दैट विल नॉट बी अ ब्रोकन। क्या ब्रोकन है भाई? टूटी हुई। क्या टूटी हुई चीज है? चेयर। तो यहां पर लिखेंगे टूटी हुई चेयर, ब्रोकन चेयर। दैट विल नॉट बी अ ब्रोकन चेयर। क्या वो उसकी पेन थी? क्या वो उसकी पेन थी? वॉज आ गया, वो है तो दैट, वॉज दैट। उसकी के लिए क्या मैंने बताया आपको? दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो हिज लिखें, हिज पेन। और सवाल इसलिए देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव। वो बर्फ है। अच्छा एक बात आप याद रखें, जब हिज योर इस तरह आएगा तो फिर आप अ नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसकी ये जो है ना,
इसके साथ आप आ नहीं लगा सकते, ये किसी के साथ भी ए और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं, एन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इसकी जगह पर आ जाएगा ये। माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, दैट वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। वो दोस्त है तो लिखते दैट वॉज अ फ्रेंड लिखते, ठीक है। लेकिन माय आएगा जब ये जितने वर्ड में लिखे हैं, माय, अवर, देयर, योर, हिज, हर, उसमें आप क्या करेंगे, उसके साथ आप अ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अ और एन नहीं लगा सकते हम, ठीक है। इसलिए देखो योर क्लास में मैंने अ नहीं लिखा क्योंकि क्लास को हम गिन सकते हैं, फिर भी मैंने नहीं लिखा। अवर क्लास में नहीं लिखा क्योंकि अवर लगा हुआ है, क्लास को वरना हम गिन सकते थे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर माय वगैरह कुछ यूज नहीं हो रहा और इसको गिन भी सकते हैं। अ ब्रोकन चेयर, ठीक है। ब्रोकन चेयर को फिर अ पहले लगाना है, ब्रोकन अ चेयर नहीं लिखना, ठीक है। इसमें हिज आ गया इसलिए मैं अ नहीं लिखूंगा। अब वो बर्फ है, वो मतलब दैट वॉज आइस। अब आप बच्चों ने क्या लिखा आज, एन लिख कर लाए थे, ठीक है। अभी मैंने होमवर्क चेक किया तो इसमें आपने क्या करना है, एन नहीं लगाना, क्योंकि आइस को हम नहीं गिन सकते, काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं लगाएंगे आप, जस्ट आप लिखेंगे दैट वॉज आइस, ठीक है। अब जिनकी गलतियां हैं वो सेंटेंसेस सही कर लें, उसके बाद हम कुछ और डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ लिख लें, जो गलत हुए हैं वो उसको सही कर लें।